अगर कोई आपसे कहे कि आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ सिर्फ एक दस्तखत की दूरी पर है, तो क्या आप उस मौके को जाने देंगे या फिर उसे पकड़कर अपनी पूरी जिंदगी बदल डालेंगे? बहुत बार हम अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं होता, और कई बार पैसा होते हुए बस हम इसलिए कुछ नया शुरू नहीं करते क्योंकि उसका सही उपयोग करने की समझ नहीं होती। बैंक लोन इसी सवाल के बीच में आता है। कुछ लोग उसे कर्ज समझते हैं तो कुछ लोग उसे अवसर समझते हैं, और यकीन मानिए जिन्होंने इसे अवसर की तरह अपनाया वो आज दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। आज का ये वीडियो बैंक से लोन लेकर अमीर कैसे बने सीरीज 4 ऐसे 3 खास बिजनेस आइडिया पर आधारित है जिनसे आप लोन लेकर ना सिर्फ एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं बल्कि उस लोन से कई गुना कमाई कर सकते हैं। इस सीरीज में हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि बैंक का पैसा तब तक अच्छा है जब तक वो पैसे कमाने के लिए लगाया जाए। एक बार आपने सोच को सही दिशा में मोड़ लिया तो वही लोन जो लोगों को दबा देता है आपके लिए प्रगति की सीढ़ी बन जाएगा। इस बार हम बात करेंगे मशीन आधारित, डेली यूज प्रोडक्ट और एग्रो प्रोसेसिंग बिजनेस जैसे 3 ऐसे सेक्टर की जहां लोन का इस्तेमाल करके हर दिन की कमाई और लंबे समय का ब्रांड तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सैनिटरी नैपकिन मेकिंग यूनिट की। भारत में आज भी महिलाओं की सेहत को लेकर काफी भ्रम और संकोच है, लेकिन धीरे धीरे समाज जागरूक हो रहा है और सस्ते घरेलू सैनिटरी नैपकिन की मांग तेजी से बढ़ रही है। अब अगर आप बैंक से 4 से 5 लाख रुपए का लोन लें तो एक छोटी सैनिटरी नैपकिन निर्माण यूनिट लगाई जा सकती है। इस यूनिट में एक स्वचालित मशीन, रॉ मटेरियल, हाइजीनिक पैकिंग सिस्टम और ड्राइंग स्पेस शामिल होता है। प्रति पीस लागत आती है करीब 80 पैसे से 1 रुपए, और वही बाजार में 3 से 5 रुपए के बीच बिकती है। अब सोचिए अगर आप एक दिन में 2000 पैड बनाते हैं और उनमें से 1000 पैड भी बेचते हैं तो प्रतिदिन की बिक्री हुई 3 से 5000 रुपए। और अगर आप थोड़े से सोशल नेटवर्किंग, NGO पार्टनरशिप और लोकल महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ते हैं तो आप हर महीने करीब 90,000 से 1 लाख रुपए तक की शुद्ध कमाई कर सकते हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का भी जरिया बन सकता है, और यही असली अमीरी है जब आप खुद भी कमाएं और दूसरों को भी जोड़ें। अब चलते हैं दूसरे बिजनेस की ओर। तेल मिल। खाद्य पदार्थों में अब लोग ज्यादा प्राकृतिक, कम प्रोसेस्ड और केमिकल मुक्त विकल्प पसंद करते हैं। इसी सोच ने कच्ची घानी, ठंडा प्रेस और ऑर्गेनिक तेलों को फिर से बाजार में लोकप्रिय बना दिया है। अब ये सिर्फ बड़े ब्रांड्स का खेल नहीं रहा, गांव और कस्बों से भी छोटे उद्यमी आगे आ रहे हैं। अगर आप बैंक से 5 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आप एक मिनी तेल यूनिट शुरू कर सकते हैं। इसमें मूंगफली, सरसों, तिल, नारियल और सूरजमुखी जैसे तेल निकाले जा सकते हैं। एक मशीन, मोटर, ड्रायर, फिल्टर और पैकिंग यूनिट का कुल खर्च आता है करीब 4.5 से 5 लाख रुपए। एक दिन में अगर आप 1 क्विंटल मूंगफली से तेल निकालते हैं तो उससे मिलते हैं करीब 40 से 45 लीटर तेल। अब वही तेल अगर आप 200 रुपए प्रति लीटर बेचते हैं तो एक दिन की कमाई होती है 8 से 9,000 रुपए, और अगर यही कमाई आप पूरे महीने करें तो महीने में 2 लाख रुपए से अधिक कमाए जा सकते हैं, जिसमें से 50 से 60,000 रुपए शुद्ध लाभ होता है। अगर आप अपनी ब्रांडिंग अच्छे से करें, लोकल नाम, पारंपरिक पैकिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो आपका ब्रांड शहरों में भी बिक सकता है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे विशेष मॉडल की, पेपर बैग निर्माण यूनिट। आज के दौर में जब प्लास्टिक बैन हो रहा है, हर कोई दुकानदार और व्यापारी पर्यावरण अनुकूल विकल्प की ओर बढ़ रहा है, और ऐसे में पेपर बैग्स, खास करके ब्रांडेड, रंगीन और मजबूत पेपर बैग्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस यूनिट को शुरू करने के लिए बैंक से लिया गया 3 से 4 लाख रुपए का लोन पर्याप्त है। इसमें एक पेपर कटिंग मशीन, फोल्डिंग यूनिट, गोन सिस्टम, ह्यूमिडिफायर और साइड स्ट्रेचिंग मशीन लगती है। पेपर बैग का एक फायदा यह है कि आप इसे बहुत कम लागत में बना सकते हैं। प्रति बैग लागत करीब 50 पैसे से 1 रुपए आती है, और वही बैग थोक में भी 3 से 5 रुपए में बिकता है। अगर आप एक दिन में 2000 बैग तैयार करते हैं और उसमें से 1000 बैग भी बेचते हैं तो प्रतिदिन की बिक्री हुई 3 से 5,000 रुपए, और महीने में ये कमाई बन सकती है 90,000 से 1,20,000 रुपए तक। अब सोचिए यही बिजनेस आप कॉफ़ी शॉप्स, बुटीक, रेस्टोरेंट, गिफ्ट शॉप और ऑनलाइन ब्रांड्स को कस्टम प्रिंट के साथ में ऑफर करें तो क्या आप ब्रांडिंग का नया रास्ता नहीं बना सकते? तीनों बिजनेस की खासियत यह है कि आप न सिर्फ लोन से इन्हें शुरू करते हैं बल्कि इनमें आप शुरुआत से ही आउटकम ओरिएंटेड काम करते हैं, यानी उत्पादन, बिक्री और मुनाफा सब एक ही महीने में शुरू हो जाता है। अब सवाल ये आता है इन बिजनेस को सफल कैसे बनाएं? सबसे पहला है समय की समझ। हर बिजनेस एक प्रक्रिया मांगता है, और अगर आप समय पर उत्पादन, बिक्री और सेवा नहीं देंगे तो ग्राहक टूट जाएगा। दूसरा है खर्च की समझ। लोन का पैसा वो है जो लौटाना भी है, इसलिए हर खर्च पर नजर रखें, बेवजह के ब्रांडिंग या दिखावे पर ना जाएं।
तीसरा है मार्केट की समझ। बिजनेस वही सफल होता है जैसे अपने ग्राहक की जरूरत का बोध हो, ज्ञान हो, समझ हो। आप जो बना रहे हैं क्या लोग उसे खरीदेंगे? अगर हाँ तो क्यों? क्या कीमत में? क्या क्वालिटी में? चौथा, सहयोग की समझ। लोन लेकर अकेले मत चलिए। एक छोटा सा स्टाफ, 2 विश्वसनीय लोग और एक अच्छा सा वितरक और एक ऑनलाइन मददगार, ये आपकी सफलता को 5 गुना कर देंगे। तो आपसे एक सीधा सवाल, क्या आप तैयार हैं? क्या अब आप लोन को सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि कमाई का एक हथियार समझने के तैयार हैं? आपको ये तय करना है कि आने वाले समय में आप दूसरों के लिए काम करके बिताएंगे या खुद की कंपनी, खुद का नाम और खुद का ब्रांड बनाकर एक पहचान गढ़ेंगे। बैंक का पैसा हर साल लाखों लोगों को मिलता है, लेकिन अमीर वही बनता है जो उसे सही दिशा में लगाता है। अब एक आखिरी सवाल आपसे, अगर आपको किसी एक बिजनेस के लिए 3 लाख रुपए का लोन मिल जाए तो आप किस आइडिया को चुनेंगे और क्यों? कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं सीरीज 5 में आपके चुने हुए बिजनेस का पूरा एक्शन प्लान, मुनाफा गणना और विस्तार रणनीति आपको विस्तार से बता सकूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।